जय हिंद। तो आज हम लोग देखते हैं दांत के बारे में। बायोलॉजी के मेन टॉपिक है दांत। और दांत के बारे में आप समझते हैं कि दांत क्या होता है। असल में दांत हमारे फेस को सुंदरता प्रदान करता है, क्योंकि आप लोग देखते हुए हैं किसी का यदि दांत निकल जाता है इसे लगता है कि वो जैसे कि एकदम भेड़िया लेखन हो गया है। ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग भी समझते हैं दांत क्या होता है। तो दांत हमारे सुंदरता प्रदान करता है, याद रखिएगा। तो दांत को समझने से पहले हम देखते हैं कि दांत दांत का निर्माण जो होता है वो कठोर ऊतक से होता है। दांत के निर्माण के लिए एक मतलब ऊतक पाया जाता है, उसको कठोर ऊतक पाया कहा जाता है। शुरुआत में ही दांत को बायोलॉजी में इसको हड्डी के रूप में जाना जाता था, लेकिन आगे चलकर इसको हड्डी न मानकर, क्योंकि ये हड्डी इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें मज्जा नहीं होता है। और एक जो होता है रिकॉन्स्ट्रक्शन, मतलब कहिए कि एक बार रिपीट बनाने के काम में आता है। अगर हड्डी एक बार टूट जाए तो वो फिर से हमारा क्या हो सकता है, टूट सकता है। लेकिन एक बार दांत आपका खराब हो जाए या खत्म हो जाए तो वो फिर से रिपीट नहीं आ सकता है, इसलिए इसको हड्डी ना माना जाता है। ठीक। और अध्ययन, दांतों का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इसको अच्छा से समझिए, मतलब डॉक्टर जो होगा देखिएगा उसके सामने में लिखा रहता है ओडोंटोलॉजी लिखा जाता है। और इसको नुकसान पहुंचता है। दांत को क्षति किससे पहुंचती है, तो फ्लोरीन से पहुंचती है। एक फ्लोरीन एक तत्व होता है जिसके कारण से दांत के क्या होता है कि क्षति पहुंचता है। ज्यादा फ्लोरीन की मात्रा आ जाने के कारण दांत हमारा नुकसान होता है और वह खराब होना शुरू हो जाता है। दांत की बाहरी परत को हम लोग इनामेल कहते हैं, और ये इनामेल कैल्शियम एपिटाइट की बनी होती है, याद रखिएगा। का दांत की बाहरी परत होता है, बाहरी परत का नाम है इनामेल। और ये जो इनामेल है ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है कौन, इनामेल सबसे ज्यादा कठोर होता है, याद रखिएगा। क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो इनामेल। या दांत का सबसे मजबूत पदार्थ कौन है, तो इनामेल। और इनामेल होता क्या है, इनामेल जो होता है मेरे जैसे कि दांत की जो बाहरी हिस्सा होता है, जो व्हाइट वाला भाग दिखाई देता है उजला वाला, उसी को हम लोग इनामेल कहते हैं। इनामेल बहुत कठोर होता है, देखते होइएगा। तभी तो देखते हैं बच्चा में कोनो के काट देता है तो एकदम लगता है कि पूरा गोल सियार लेखा बना दिया है। आप लोग भी केकरो न केकरो जरूर काट ले होइएगा, हम एक दो राय काट ले हैं, सब काट ले जाते हैं। चलिए आंतरिक भाग देखते हैं। आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं, आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। और यह कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। दांत के आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं और किसका बना था, कैल्शियम फॉस्फेट के। दांत को ऐसे तीन हिस्सों में बनाया गया था। दांत तीन हिस्से में बना था, एक था इनामेल, एक डेंटाइन और एक पल्प। इनामेल सबसे बाहरी परत जो होता है उसको हम इनामेल बोलते हैं, और सबसे उसके अंदर जो परत होता है उसको डेंटाइन बोलते हैं। और डेंटाइन लगभग 80% या 75% कहिए यही होता है दांत में, डेंटाइन। और आगे होता है पल्प। और पल्प जो होता है इसमें नसें होती हैं। अगर आपका दांत खराब हो जाता है तो सबसे पहले आपका डेंटाइन जो है इनामेल, सबसे पहले आपका इनामेल खराब होगा। दांत में सबसे पहले इनामेल खराब होगा, उसके बाद आपका डेंटाइन खराब होगा, और लास्ट में जब पल्प पहुंच जाएगा तो वही आपको तेज दर्द स्टार्ट हो जाएगा। और तब जाइएगा आप डॉक्टर के पास में। यदि आपका इनामेल खराब हो रहा है उसी टाइम में चल जाइएगा तो थोड़ा सा जल्दी ठीक हो जाएगा। आगे आते हैं, लेकिन एक बार दांत खराब हो जाएगा तो फिर तो ठीक होने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें मज्जा नहीं होता है और हड्डी में वो पाया जाता है। आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं, और इसके क्या बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट के। यदि आपसे पूछे एग्जाम में दांत किसकी बनी होती है तो आप कैल्शियम फॉस्फेट को ही मारिएगा, क्योंकि कैल्शियम एपिटाइट को नहीं मारिएगा। ये भी कैल्शियम फॉस्फेट के ही अंतर्गत आता है, और ये ज्यादा होता है कैल्शियम फॉस्फेट, इसलिए माना जाता है कि दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। अब आते हैं हम लोग जीवन काल में इसका। ठीक है, दांत में पूरे पूरे जीवन काल में मनुष्य के दांत 52 को जमते हैं। पूरे जीवन काल में मनुष्य के दांत कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। इसमें 32 अस्थायी होते हैं और 20 दूध के दांत होते हैं। दूध के दांत टूटकर फिर से जमते हैं, उसमें से 20 दांत होते हैं, वो 20 दांत फिर से जम जाता है। लेकिन 32 टोटल एक मनुष्य के जीवन काल में होता है। तो एक वयस्क मनुष्य का टोटल दांत 32 होते हैं। कैसे होता है, तो यहाँ पे 20 जो दांत होता है शुरुआत में बच्चे का टूट जाता है, और 32 टोटल उसका बाद में जमकर हो जाता है। और ये जो पूरे जीवन काल में इस तरीके से हमारा कितने दांत होंगे, 52, क्योंकि 20 दूध के दांत जो टूट के जमा था वो, और बचा जो था 12 वो,
तो टोटल मिलाकर हमारा कितना हो जाता है 52 को। अब दांत के प्रकार के बारे में जानते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दांत होता है 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर जिसको कि कृतनक बोलते हैं, इसकी संख्या कुल 8 है। आगे वाला जो हिस्सा होता है आपका ये 4, जैसे कि देते होगी बचपन में सबको ही खेला जाता है, रोटी को ऐसे ऐसे गोल गोल मोड़ लेता है, मोड़ क्या कट कट के खाएगा, खूब खाता है। तो ये जो आगे से काटता है आदमी, इसी को कहते हैं काटने वाला भी दांत कहते हैं। इंसाइजर को क्या कहते हैं, काटने वाला दांत है। और ये बिल्कुल नाक के पास में होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग नोज टीथ, इसलिए इसका नाम पड़ा था नोज टीथ। ये जो देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो 4 दांत आपको दिख रहे हैं, ये चारों दांत का ही नाम है इंसाइजर। इस चारों दांत का नाम है इंसाइजर। 4 नीचे होता है, 4 ऊपर होता है, 4 4 तो हो गया टोटल 8। उसके बाद आता है आपका रदनक, उसके बाद आता है कैनाइन, रदनक। इसको हम लोग फाड़ने वाले दांत कहते हैं, चीर फाड़ करता है। ज्यादा के शिवलार रहता है, कुत्ते में देखिएगा ज्यादा शिवलार रहेगा, शेर में, इस जो जानवर जो मांसाहारी होगा, जो ज्यादा मांसाहारी होगा, उसमें ये दांत सबसे ज्यादा शिवलार देखिएगा। मतलब शिवलार कहिए तो नोकीला टाइप के दिखाई देगा, ठीक है। इस टाइप के दांत होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कैनाइन, ठीक। ये है कैनाइन मेरा। तो 2 होते हैं, एक यहाँ, दोनों रहता है एकदम आई के सामने, ए लगे, इसको हम लोग आई टीथ के नाम से जानते हैं। आई के सामने होने के कारण इसको हम लोग आई टीथ के नाम से जाने हैं। एक है कैनाइन और एक है इंसाइजर। इंसाइजर की संख्या 8 और कैनाइन की संख्या 4 होती है। तो टोटल हो गया हमारा 12। तीसरा आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर होता है हमारा कितने, 8। प्रीमोलर होते हैं 8। देखिए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ, तो 2 2 कितना हो गया 4, और 4 ऊपर में भी होगा, तो 4 और 4 8। टोटल हमारा प्रीमोलर कितने होते हैं 8। और ये हमारा गाल के पास में होता है, इसलिए हम इसको चिक टीथ के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा मोलर। उसके बाद दांत में आता है कौन, मोलर। मोलर जो है ये हमारा टोटल 12 होता है। देखिए 3 इस साइड, 3 इस साइड, टोटल 6 हो गया। 6 नीचे, 6 ऊपर, 6 6 हो गया 12। आप यहाँ पे समझिए अच्छे से आप इसको, टोटल दांत कैसे कैसे होता है, ठीक। एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। दांत जो होता है ये कठोर उत्तक के बना होता है, इसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को डॉक्टर के पास में लिखा रहता है, ओडोंटोलॉजी। और नुकसान होता है फ्लोरीन से। हमारी बाहरी भाग को इनामिल कहते हैं, जो कठोर पदार्थ होता है, और आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। और ये डेंटाइन कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, और इनामिल कैल्शियम एपेटाइट की बनी होती है। लेकिन आपसे पूछे दांत किसकी बनी होती है, तो आप कैल्शियम फॉस्फेट ही मानिएगा। उसके बाद आता है जीवन काल में कुल कितने दांत होते थे। मेरे जीवन काल में टोटल 52 दांत होते हैं, क्योंकि बच्चों में जो होता है ना वो प्रीमोलर नहीं होता है। बच्चों में क्या नहीं होता है, प्रीमोलर। मतलब 4 ये और 2 यहाँ, 2 यहाँ, 4 4 नीचे, 4 4 8 दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है ये वाला। और पीछे वाला ये वाला चौह जो है, जिसको कहते हैं विजडम टीथ, ये भी बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो टोटल कुल मिला के देखिए 3 इस साइड और 3 इस साइड, 6 और 6 ऊपर, यानी कि टोटल 12। ये 12 दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक। बच्चों में कौन वाला चौह पाया जाता है, तो ये वाला 2 पाया जाता है। मोलर 2 को पाया जाता है, प्रीमोलर नहीं होता है। बच्चों में इंसाइजर होता है, कैनाइन होगा, प्रीमोलर नहीं होगा, मोलर में से भी 2 होगा। और एक जो लास्ट दांत है उसको विजडम टीथ के नाम से जानते हैं हम लोग। वो आपका 17 से लेकर 25 साल के एज में जमेगा, और जब ये जमेगा तो लगेगा कि पूरा दर्द बहुत जोर से करेगा, और ये हो सकता है कि आपको बुखार भी लगा दे, क्योंकि बहुत ये पूरा मांस को फाड़ते हुए जमता है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा दर्द होता है। और ये 17 से 25 साल के एज में जमना स्टार्ट होता है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, मतलब टोटल 20 ही दांत बच्चों में होते हैं, और ये 20 दांत टूट के फिर से जम जाते हैं। टूटने की जो ये दांत टूटता है वो लगभग आपका 6 से 12 साल के उम्र में टूटना स्टार्ट हो जाता है। 12 तक ले लगभग पूरा खत्म हो जाता है टूट के, और फिर जम जाता है दूसरे दांत। शुरुआत में देखिएगा पतला पतला दांत होगा बच्चे के, लेकिन बाद में जमना स्टार्ट होगा तो थोड़ा चौड़ा चौड़ा जमना स्टार्ट होता है। और दांत के प्रकार होता है, तो दांत 4 प्रकार के होता है। एक होता है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, और एक होता है मोलर। इंसाइजर की संख्या 4 नीचे और 4 ऊपर, टोटल 8। कैनाइन की संख्या 2 नीचे, 2 ऊपर, 4।
और प्री मोलर की संख्या तो इधर दो इधर चार और चार ऊपर, चार चार आठ। मोलर की संख्या तीन इधर तीन इधर, छह 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 12 टोटल। यहाँ पे अगर आपको ठीक से समझना आए तो यहाँ समझ लीजिए, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर कितना है, चार नीचे होता है और चार ऊपर होता है, तो टोटल हो गया मेरा 8। कैनाइन, कैनाइन में आते हैं तो कैनाइन दो नीचे होगा दो ऊपर होगा, तो ये हो गया हमारा टोटल 4। प्री मोलर को देखते हैं, तो प्री मोलर में दो इधर दो इधर, चार, चार प्लस चार, चार नीचे चार ऊपर, टोटल हो गया 8। मोलर की संख्या तीन और तीन छह, छह नीचे छह ऊपर, टोटल हो गया 12। अब ये टोटल जोड़िएगा तो आप देखिए, 8 12, 12 8 20, 12 कितना हो गया 32। ये टोटल हमारा दांत कितना है 32। ठीक, अब 32 दांत जो है ये हमारे जीवन काल में, बच्चों में केवल 20 है। क्यों 20 है, क्योंकि बच्चों में ये नहीं पाया जाता है, प्री मोलर नहीं पाया जाता है और मोलर के मोलर में से नहीं पाया जाता है 4। ठीक, जो कि बच्चों के लिए है, वो 20 दांत होता है। अब आगे आते हैं हाथी के दांत के बारे में बात थोड़ा करते हैं। हाथी के दांत देखिएगा और इसे निकलने रहेगा पूरा एकदम सोर, दिखाने के लिए कुछ और होता है, खाने के लिए हाथी के दांत कुछ और होता है। तो उस दांत को हम लोग टस्क कहते हैं। इसको इंसाइजर के नाम से जाना जाता है। पक्षी के दांत को चोंच कहा जाता था, इसको भी आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके चोंच को ही पक्षी के दांत कहा जाता है। अब आपको इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर समझ में आ गया होगा। यदि याद नहीं है तो हमारे साथ एक बार बोलिए, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, इस 4 प्रकार के मनुष्य के दांत होता है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है और विजडम टीथ नहीं पाया जाता है, क्योंकि विजडम टीथ जमना कब स्टार्ट होता है, 17 साल से 25 साल के एज के बीच में। किसी किसी का पहले भी जम जाता है, तो मेरा तो आज तक ले एक ही जमा है, पूरा जमा भी नहीं है। विजडम टीथ को अक्ल चाह के नाम से भी जाना जाता है, और ये जब जमेगा तो आपको बहुत ज्यादा दर्द करेगा। उस समय में दवा हुआ खा सकते हैं, ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से दांत के बारे में हम लोग आज जाने हैं। यदि आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप पूछ सकते हैं इसके। अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, डेंटाइन फार्मूला को देखते हैं। डेंटाइन फार्मूला होता क्या है, डेंटाइन फार्मूला, क्योंकि एग्जाम में डेंटाइन फार्मूला के बारे में भी पूछा जाता है। डेंटाइन फार्मूला 2 प्रकार से निकल जाता है। एक होता है एडल्ट के लिए, जिसको इंग्लिश हिंदी में वयस्क कहते हैं, और एक होता है चाइल्ड, मतलब बच्चा के लिए, मतलब जो मनुष्य पूरा वयस्क हो चुका है उसके लिए, और एक बच्चों के लिए। तो इसके लिए अलग होता है, इसके लिए अलग होता है डेंटाइन फार्मूला में। अब डेंटाइन फार्मूला निकालिए कैसे, तो हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले लिखिए इंसाइजर, यहाँ से समझिए, यहाँ इसको 2 भाग में आप बांट दीजिए, 2 भाग में बांट दीजिए, आधा उन्हें दे दीजिए आधा इन्हें दे दीजिए। ठीक, व्यास के लिए तो इंसाइजर कितना हो जाएगा 2, एक साइड वाला लिखना है, एक साइड वाला नहीं लिखना है। इंसाइजर हो गया 2, कैनाइन 1, प्री मोलर 2, मोलर 3, तो यही लिखना है। इंसाइजर 2, कैनाइन को 1, प्री मोलर 2 और मोलर हो गया 3। सेम आप नीचे रिपीट कर दीजिए, 21 23। ये हो गया मेरा डेंटाइन फार्मूला किसके लिए, एडल्ट के लिए। अब वयस्क के लिए देखते हैं, अब चाइल्ड के लिए देखते हैं। तो चाइल्ड वाला जो देखेंगे, तो चाइल्ड में हम बताए हैं कि ये वाला चाइल्ड में नहीं होता है, ये वाला भी नहीं होता है। तो कौन होगा, 2 इंसाइजर 1 कैनाइन, 2 इंसाइजर 1 कैनाइन। प्री मोलर नहीं है, मतलब 0 हो गया। मोलर 2, यही आप नीचे फिर लिख दीजिए, यह हमारा हो गया बच्चों के लिए। इस तरीके से टोटल हम लोग दांत के बारे में जाने हैं। ठीक, यदि आपको समझ नहीं आया होगा तो एक बार फिर से बता देते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो होता है उसके सामने लिखा जाता है ओडोंटोलॉजी। निर्माण होता है कठोर ऊतक से और नुकसान पहुंचाता है फ्लोरीन। बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं, कैल्शियम एपिटाइट की बनी होती है। आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। पूरे जीवन काल में मनुष्य के 52 दांत जमते हैं, जिसमें 32 अस्थायी रूप से रह जाते हैं और 20 दांत जो दूध के दांत होते हैं वो टूट के फिर से जम जाते हैं। दांत के प्रकार होता है 4 प्रकार के, एक होता है इंसाइजर, एक कैनाइन, एक प्रीमोलर और एक मोलर। इंसाइजर को कहते हैं काटने वाला दांत, कैनाइन को कहते हैं फाड़ने वाला दांत, और अग्र चवनक जो प्रीमोलर है उसको कहते हैं हम लोग एकदम चबाने वाला दांत। नहीं डॉक्टर कहता है चबा चबा के खा एकदम,
मोलर को कहते हैं, मोलर भी वही है, पीसने वाला दांत है एकदम। ये सब आपको चबा चबा के खाना पड़ता है। और डेंटाइन फार्मूला है, डेंटाइन फार्मूला हम आपको अभी बताए हैं, पेपर पे काट के फिर लिख दीजिए यहाँ पे, तो डेंटाइन फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर मिलते हैं अगले। जय हिंद।